हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, पटवारी एग्जाम में जिस तरह के विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिन जिन टॉपिक से, तो मैं आज वो टॉपिक ही लेके आई हूँ। पूरा पूरा हर वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा जहाँ से पटवारी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक की सब सब्जेक्टों के अनुसार ये टॉपिक कलेक्ट किए हैं मैंने, और ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आप वहाँ पे विज्ञान का तो आपको कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, जो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 15 मार्च से अभी तक में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कि डायनेमो क्या करता है, या ये पूछ लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, या रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में। मतलब यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो ये टॉपिक अच्छे से कर लो। सबसे पहला है डायनेमो। डायनेमो क्या काम, यहाँ पे आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, लेकिन अगर यही ऑप्शन में आपको दिखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद रखो, डायनेमो क्या करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। दूसरा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन, विद्युत मोटर। तीसरा है मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती में मोम जलती है जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, और हमको क्या देती है, मोम प्रकाश देती है। तो मोमबत्ती रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला है सेल। सेल में क्या होते हैं, केमिकल डले हुए होते हैं। तो सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है। जब सेल हम किसी भी चीज़ में डालते हैं तो विद्युत पैदा करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेल किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, रसायनों के द्वारा। तो सेल भी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला है माइक्रोफोन। देखो, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपसे पूछे सितार क्या करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये तो हो गए आपके यंत्र और ऊर्जा का रूपांतरण। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि किस जंतुओं में फेफड़े का श्वसन का अंग क्या है। तो जैसे कि आपसे पूछे मनुष्य में श्वसन का अंग क्या है, तो फेफड़ा है। आपसे पूछे पक्षी में श्वसन का अंग क्या है, तो फेफड़ा है। आपसे पूछे छिपकली में श्वसन का अंग क्या है, तो फेफड़ा है। तो ये तीनों ही फेफड़े के जो तीनों हैं, किस किस में होता है, तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि फेफड़ा किसका श्वसन अंग होता है। तो ऑप्शन दे दें आपको, मनुष्य, मछली, केंचुआ, मक्खी। तो फेफड़ा मनुष्य को होता है, ये तो आप कर ही लेंगे। इसके अलावा पक्षी और छिपकली में भी श्वसन अंग फेफड़े ही होते हैं। दूसरा है मछली, झींगा, सीप। मछली, झींगा और सीप में जो श्वसन के अंग होते हैं वो क्या होता है, क्लोम होता है। क्या होता है, क्लोम। मछली, झींगा और सीप में श्वसन का अंग होता है क्लोम। इसके बाद केंचुए में श्वसन का अंग क्या होता है, केंचुए में श्वसन का अंग होता है त्वचा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुए में श्वसन का अंग क्या है, त्वचा है। मक्खी, टिड्डे और तिलचट्टे में श्वसन का अंग क्या है, श्वास नली। मक्खी, टिड्डे और तिलचट्टे में श्वसन का अंग क्या है, श्वास नली है। मक्खी, टिड्डा और तिलचट्टे में। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक देखते हो। अगला ये जो टॉपिक है, ये हर बार एक शिफ्ट में पूछा। ये पिछली 1-2 दिन पहले ही पूछा था कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो ये सभी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एल्केन का सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। 2 अगर कर देंगे तो वो एल्कीन का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एल्काइंस का सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। और आपसे पूछे एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का होता है CnH2n। ये तीनों याद रखना, ये तीनों ही पूछे जा रहे हैं, एल्कीन का, एल्केन का और एल्काइंस का। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछे ईथर का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CnH2nO2। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, CnH2nO2। एल्कोहल का क्या होता है, CnH2n+2O। एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, CnH2nO। ये एल्डिहाइड का होता है और कीटोन का भी यही होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। ये अभी पिछली शिफ्ट में पूछा गया था एल्कीन का। सो यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। एल्केन का सूत्र, एल्काइंस का सूत्र, ईथर का सूत्र, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र, एल्कोहल का सूत्र, एल्डिहाइड का सूत्र, कीटोन का और एल्कीन का। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
तो इस प्रकार से आप ये कार्बनिक यौगिक उनके सूत्र आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिलेगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957, इस पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, आकांक्षा 1957 पर। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट और जीके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आने वाली सभी अपडेट मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, कर लीजिएगा। आने वाली पीएससी की परीक्षा हो, चाहे एमपीएसआई की हो, चाहे जेल प्रहरी की हो, या आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, उसी सब की जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात मतलब जब वायु नहीं रहती है तो वहाँ प्रकाश की चाल, प्रकाश किस गति से गति करेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलेगा। इसके बाद जल में क्या होती है प्रकाश की चाल, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जल में प्रकाश की चाल होती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल होती है। नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नायलॉन में होती है। इन चारों में से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है जो आता है। अगला है प्रमुख रोग और उनसे संबंधित टीके। सबसे पहला है टीबी के लिए कौन सा टीका, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीजी किसके लिए लगाया जाता है, किस रोग से नियंत्रण के लिए लगाया जाता है। तो बीसीजी टीबी के नियंत्रण के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए किसका उपयोग करते हैं, डीपीटी का। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का उपयोग करते हैं। इसके बाद काली कुखर खांसी के लिए भी डीपीटी का उपयोग किया जाता है। मम्स हो गया, खसरा हो गया, तो उसके लिए किस प्रकार की जो है टीके का उपयोग किया जाता है। मम्स और खसरे के लिए मम्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, मम्स और खसरे के लिए मम्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, जिसको एमएमआर भी बोलते हैं। पोलियो के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है, पोलियो के लिए भी मम्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, जिसको एमएमआर बोलते हैं। टाइफाइड के लिए किसको करते हैं, टाइफाइड वैक्सीन का करते हैं। छोटी माता के लिए किसको करते हैं, रूबेला वैक्सीन का। जर्मन खसरा के लिए किसको करते हैं, रूबेला वैक्सीन का। तो ये सभी रोग और उनसे संबंधित टीके हैं। रोग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है मनुष्य में होने वाले रोग और कारक। मलेरिया का बहुत बार पूछा गया है। मलेरिया का जो वाहक होता है, मलेरिया किसके कारण हो जाता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम मच्छर के कारण हो जाता है। मादा एनाफ्लीज ये रहता है प्लाज्मोडियम। कालाजार किसके कारण होता है, कालाजार का क्या कारक होता है, तो कालाजार लीशमैनिया, कालाजार लीशमानिया के कारण हो जाता है। टाइफाइड किसके कारण होता है, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, उसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, या कुष्ठ वैक्र को क्या कौन सा इसका कारक होता है कुष्ठ रोग का, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। इसके बाद हैजे का क्या होता है, हैजे का होता है विब्रियो कोमा, क्या होता है विब्रियो कोमा। प्लेग का क्या होता है, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस प्लेग का होता है। अब है कुछ के पीएच मान, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन है। ये पूरा कर लोगे तो विज्ञान का टॉपिक एक भी बाहर नहीं जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ। शुद्ध जल, ऐसे ही कल मैं कंप्यूटर का लेके आऊँगी, और रीजनिंग और मैथ के एक मैसेज आ रहा है मेरे पास बार बार, समय तथा कार्य के लिए। बहुत सारे वीडियो समय तथा कार्य पे बना चुकी हूँ, फिर भी और आप चाहते हैं तो मैं और इसके वीडियो आपको लेके आऊँगी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। सिरके का पीएच कितना होता है, 2.5 से 3.4 तक होता है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिरके का सूत्र क्या होता है। कमेंट, जो भी लोग को वीडियो पसंद आता है कमेंट जरूर करिएगा कि शुद्ध सिरका, जो सिरका होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से 3. शराब जो कि अल्कोहल से बनता है उसका पीएच कितना होता है, 2.8 से 3. दूध का पीएच कितना होता है, 6.4 से 6.6 तक। समुद्री जल का पीएच कितना होता है, 8.4 होता है। लार का पीएच कितना होता है, लार का पीएच 6.5 से 7.5 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच होता है 2.2 से 2.4 तक। कॉफ़ी का पीएच कितना होता है, 4.5 से 5.5 तक कॉफ़ी का पीएच होता है। बियर का पीएच कितना होता है, 4 से 5 होता है बियर का पीएच। टमाटर जूस का पीएच कितना होता है, 4.5 से 5.5 टमाटर जूस का पीएच होता है।
पीएच मान का आपको पता ही है, अगर 7 से कम होता है तो वो क्या हो जाता है, अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार होता है, और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। मनुष्य का रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 119 हैं। प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 88 हैं। कृत्रिम तत्व कितने हैं? कृत्रिम तत्व 24 हैं। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? धातु तत्वों की संख्या 90 है। अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 22 है। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। ये तत्व की बात कर रहे हैं, अगर तत्व पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, और धातु पूछी जाए सबसे ज़्यादा उपलब्ध तो एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है? लिथियम है। द्रव धातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा है। द्रव अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? ग्रेफाइट है। सबसे आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है जिसको ठोक पीट सकते हैं? तो वो है सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो सबसे क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जा चुके हैं कि सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सीजियम है, और सबसे क्रियाशील अधातु कौन है? फ्लोरीन है। अगला है तत्व और उनके अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसके बाद एंटीमनी का अयस्क कौन सा है? एंटीमनी का अयस्क है स्टिबाइनेट। स्टिबाइनेट एंटीमनी का अयस्क है। कैडमियम का अयस्क कौन सा है? ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोकाइट। कैल्शियम का अयस्क है चूने का पत्थर, जिप्सम और डोलोमाइट। क्रोमियम के अयस्क कौन से हैं? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, और इसके अयस्क है क्रोमाइट और क्रोकाइट। तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके परमाणु क्रमांक बता रही हूँ। तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29, और इसके जो अयस्क हैं क्यूपराइट, कॉपर, मैलिकाइट हैं। सोने का अयस्क कौन से हैं? सिल्वेनाइट्स, पैटसाइट और कैलेवराइट सोडियम के सोना के अयस्क हैं। लोहे के अयस्क कौन है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोलते हैं। सीसा का कौन है? गैलेना, एंग्लोसाइट, सेक्साइट बोलते हैं। मैग्नीशियम के अयस्क है डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और टैल्क। मैग्नीज के अयस्क हैं ब्रोमाइट, मैग्नाइट और हॉस्मानाइट। पारा का अयस्क पूछा गया है। पारे का अयस्क ये पूछा गया है शनिवार किसका अयस्क है? तो शनिवार किसका है? पारे का। पोटेशियम किसका अयस्क है? कॉर्नेलाइट, सिल्वाइन और सोरा। चांदी के अयस्क कौन से हैं? सिल्वर ग्लांस और अर्जेंटाइट। सोडियम के अयस्क कौन है? खनिज नमक, चिली, सॉल्ट पीटर। स्ट्रोंसियम के अयस्क कौन से हैं? सेलेस्टाइन, स्ट्रोंसियनाइट। टिन के अयस्क कौन से हैं? कैसेटेराइट। जिंक के अयस्क कौन है? जिंकाइट, जिंक स्पार और कैलेमाइट। ऑर्सेनिक के अयस्क कौन से हैं? ऑर्सेनिक के अयस्क हैं ऑर्सेनिकल, पायराइट, ऑर्पीमेंट। वेरियम के अयस्क कौन है? हैवीस्वार, बेराइट्स या विदराइट, ये किसके हैं? वेरियम के अयस्क। अगला है रोग से प्रभावित होने वाले अंग। कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहला है अगर निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो कौन सा या क्षय रोग हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। सर्दी के कारण फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे ही ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कुकर खांसी हो जाए, दमा हो जाए तो क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। हैजा टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा टाइफाइड में छोटी आंत प्रभावित होती है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। स्कर्वी, पायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। हेपेटाइटिस और पीलिया में कौन सा होता है? यकृत। कोढ़ किसमें कोढ़ का किस शरीर के अंग में कमी के कारण होता है? तंत्रिका तंत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्लेग किसके कारण हो जाता है? लिम्फ ग्रंथि। मलेरिया में कौन प्रभावित होता है? मलेरिया में प्लीहा प्रभावित होता है। टिटनिस में कौन प्रभावित होता है? मेरुरज्जु। गोइटर हो जाता है गले में, उससे कौन प्रभावित होता है? थायराइड ग्रंथि से प्रभावित होता है। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, ट्रोकोमा किस शरीर के किस अंग का रोग है? आँख का। ऐसा भी आता है ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? आँख का। रोहे किस अंग का रोग है? आँख का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पटवारी के साथ साथ एसएससी, सीजीएल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एड्स से कौन सा शरीर प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। चेचक से पूरा शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद खसरे से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस ये भी आ चुका है। मेनिंजाइटिस से शरीर का कौन सा रंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। हर्पीस से कौन प्रभावित होता है? त्वचा। कालाजार से कौन प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। अगला है पौधों के संबंध में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है? तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया। सबसे छोटा पुष्प होता है बोल्फिया। सबसे भारी लकड़ी कौन सी होती है? हार्विविया वनासा। सबसे भारी लकड़ी कौन है? हार्विविया वनासा है। सबसे हल्की लकड़ी कौन है? ऑक्रोमा लेगोपस सबसे हल्की लकड़ी है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सबसे बड़ा बीज कौन है? लोडोसिया सबसे बड़ा बीज है। सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड। सबसे बड़ा अंडा किसका है? सबसे बड़ा अंडा साइकस का है। किसका है सबसे बड़ा अंडा? साइकस का। इसके बाद सबसे बड़ा पत्ती किसकी है? सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की है। सबसे छोटी पत्ती किसकी है? बोल्फिया की है। सबसे बड़ा क्रोमोसोम किसका है? शैवाल का। सबसे बड़ा फल किसका है? कटहल का। सबसे छोटा फल किसका है? बोल्फिया का। जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं? साइकस को जीवित जीवाश्म बोला जाता है। सबसे छोटा शैवाल किसको बोला जाता है? क्लेमाइडोमोनास सबसे छोटा शैवाल है। सबसे बड़ा शैवाल कौन है? मैक्रोसिस्टीस। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है? लेमना। अब विटामिन से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है और इसके स्रोत कौन है? गाजर, दूध, अंडा और फल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ये पूछा गया है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है और स्रोत है इसके मूंगफली, आलू की सब्जी, आलू और सब्जियां। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन है। इसकी कमी से त्वचा फट जाती है, आंखों का रोग हो जाता है। स्रोत हैं इसके अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में विटामिन से पूछा जा रहा है। इसकी कमी से कौन से, ये आपसे पूछ लेंगे पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किसका है? विटामिन बी3 का। इसकी कमी से क्या हो जाता है? पैरों में जलन हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। स्रोत क्या है इसका? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली इसके स्रोत हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम ये भी पूछ चुके हैं एक शिफ्ट में। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन बोलते हैं। इसके कारण मासिक विकार उत्पन्न होता है। पेलाग्रा इसकी कमी से हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी5 की कमी से होता है। अगला है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से कैंसर रोग हो जाता है, एनीमिया या त्वचा का रोग हो जाता है। विटामिन बी6 के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मांस और सब्जी। अगला है विटामिन बी7। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोला जाता है और विटामिन बी7 को बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से बाल गिर जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है। स्रोत हैं इसके ईस्ट, गेहूँ और अंडा। अगला है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन जो है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। क्या है? साइनोकोबालमिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाता है? इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग इसकी कमी से हो जाता है। अगला है इसके स्रोत कौन से हैं? इसके स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध। विटामिन बी12 के स्रोत हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। इसके स्रोत कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। अगला है विटामिन ई। ये भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? इससे जनन शक्ति कम हो जाती है। ये भी पूछा गया है एक शिफ्ट में कि जनन शक्ति में क्षीणता किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध।
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। स्रोत क्या है इसके? टमाटर और हरी सब्जियां। कुछ व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे कि साधारण रबड़ जो है नॉर्मली बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है नमक का? तो सोडियम क्लोराइड। इप्सम रबड़ का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। चिली सॉल्ट पीटर का क्या है? सोडियम नाइट्रेट है। सुहागा को और क्या बोला जाता है? सुहागा को बोरेक्स बोलते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। धान धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिंग सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तूतिया या नीला कशिश को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। उजला थोथा सफ़ेद कशिश को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। हरा कशिश को क्या बोला जाता है? हरा कशिश को फेरस सल्फेट। संगमरमर या खड़िया को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। काला चूना पत्थर किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। भकरा चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सिंदूर किसको बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड को। सोरा किसको बोला जाता है? पोटेशियम नाइट्राइड को सोरा बोला जाता है। सोरे का अम्ल किसको बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड को। नमक का अम्ल किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल बोलते हैं। गंधक का अम्ल किसको बोला जाता है? गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल बोलते हैं। इसके बाद कैलोमल को क्या बोला जाता है? कैलोमल को मर्क्यूरस क्लोराइड बोला जाता है। लॉफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। अश्नु गैस किसको बोलते हैं? क्लोरो एसिटोफिनॉन। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। शुष्क वर्ग को क्या बोला जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिटकरी को क्या बोला जाता है? फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। गैलेना का सूत्र क्या होता है? लेड सल्फाइड। टीएनटी का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन। कॉस्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट ऑफ हाइड्रेट। सॉल्ट केक का सूत्र क्या होता है? सॉल्ट केक का सूत्र होता है सोडियम सल्फेट। ग्लोबल लवण का सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट। बालू क्वार्ट्ज का सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अम्लराज किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। भारी जल को और क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। श्वेत पोटास को क्या बोला जाता है? पोटेशियम क्लोरेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बोलते हैं। चाइनीज श्वेत को क्या बोलते हैं? श्वेत चाइनीज को जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। हाइपो को क्या बोलते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। मार्स गैस को क्या बोला जाता है? मीथेन। अल्कोहल को क्या बोला जाता है? इथाइल अल्कोहल। चीनी को क्या बोलते हैं? सुक्रोज। फिर ये इनके रासायनिक नाम है। लिथॉर्ज का है लेड ऑक्साइड। नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। सिरका को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। स्लेट को बोला जाता है सिल्का एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बिना बुझे चूने को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे चूने को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है पैमाने पर पीएच, विभिन्न पैमाने पर तापमान। ये जो है ना मानव का सामान्य ताप वाला 3 से 4 शिफ्ट में पूछ चुके हैं। जल का मतलब ये पूछा ही जा रहा है, इन चारों में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहला है जल का जमना। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट पे पूछे कि जल कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है? तो 32 पे। जल कितने केल्विन पर जमता है? तो 273 केल्विन पर। कमरे का सामान्य ताप सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 80.6 होता है और केल्विन में 300 होता है। मानव का सामान्य ताप सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 होता है। ये एक बार पीएससी के प्री में भी पूछ चुके हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में 212 होता है और केल्विन में 373 होता है। अगला है विटामिन और इनके आविष्कारक पढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन ए के आविष्कारक है मैकुलन। विटामिन बी के आविष्कारक भी है मैकुलन। विटामिन सी के आविष्कारक हैं होलकट और विटामिन डी के आविष्कारक हैं हॉपकिंस। अब है किसी के विशिष्ट प्रकार, ये भी पूछा जा रहा है। अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। मत्स्य के उत्पादन को क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। रेशम के उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फलों फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन क्या हो जाता है? हार्टिकल्चर।
एपीकल्चर शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। फ्लोरीकल्चर फूलों की कृषि। अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि ओलिविकल्चर होती है। अब है ये भारत के प्रक्षेपास्त्र, जो अग्नि प्रक्षेपास्त्र है 22 मई 1989 को प्रक्षेपित किया गया था। इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 2000 से 2500 किलोमीटर। फिर पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र 22 फरवरी 1988 को प्रक्षेपित किया गया। 150 से 200 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता थी। त्रिशूल 5 जून 1988, देखो सबसे पहले पृथ्वी और त्रिशूल का है, अग्नि 89 में आई थी। उसके बाद है 4 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता। आकाश की 15 अगस्त 1990 में आया था। इसकी 25 से 30 किलोमीटर है क्षमता। इसके बाद है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? इंदौर में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? थुम्बा केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? हरिकोटा में। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अब ये है कि प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर आवाज के द्वारा होता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब है प्रमुख उत्प्रेरक और उनके उपयोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हेवर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, या कृत्रिम घी बनाने में किसका उपयोग करते हैं। तो लौह चून का उपयोग, लौह चून के उत्प्रेरक का उपयोग किस में करते हैं? अमोनिया गैस बनाने की हेवर विधि में। प्लेटिनम चून का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में करते हैं। निकेल चून का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने की डीकॉन विधि में करते हैं। गर्म एल्यूमिनियम का उपयोग अल्कोहल से ईथर बनाने में करते हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य हैं जो कि पूछे जाते हैं। मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? एक बार में 72 बार। मनुष्य मानव की खोपड़ी में हड्डी कितनी होती हैं? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट। श्वसन मनुष्य की दर कितनी होती है? 16 से 18। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, इसको सेरेब्रम बोलते हैं। वृक्क का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग में होती है। छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे होती है? जबड़े की। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5-6 लीटर। मानव रक्त का पीएच, क्षारीय पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त को और क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? AB। रक्तचाप मापने का अंतर क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्नावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी। मनुष्य में पसलियां कितनी पाई जाती हैं? 22 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम द्वारा। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है।
शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य ताप अभी मैंने ऊपर बताया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। दांतों और हड्डियों में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार टॉपिक थे ये, और जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक में लेके आई। तो इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।